रुक्मिणी अम्मा की मनोकामना की पूर्ति। एर्नाकुलम में प्रोफेसर वेलायुधन अपने परिवार के साथ रहते थे। पूरा परिवार बाबा का परम भक्त था। बाबा जब कभी एर्नाकुलम आते तो वे उन्हीं के घर में ठहरा करते थे। वेलायुधन की पत्नी का नाम रुक्मिणी अम्मा था। दादा और दीदियों के साथ उनका व्यवहार माँ की तरह ही रहा करता था। वे बहुत अच्छी रसोइया भी थी। जब भी बाबा उनके घर में ठहरा करते तो वे बाबा के पसंद के नए नए व्यंजन बनाती और स्वयं ही उन्हें परोसा करती। कभी कभी वेलायुधन जी भी बाबा को भोजन परोसा करते और अपने हाथों से उन्हें खिलाया करते। बाबा उन्हें उनके भक्ति से परिपूर्ण व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हुआ करते थे। रुक्मिणी अम्मा भी उस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुआ करती और कभी कभी उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती कि काश उन्हें भी कभी बाबा को अपने हाथों से खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता। किंतु आनंद मार्ग में किसी भी साधिका को बाबा के कमरे में अकेले जाने का प्रावधान नहीं था। इस नियम के बारे में सोचकर वे दुखी हो जाया करती थी। एक बार संभवतः अगस्त या सितंबर में बाबा एर्नाकुलम पहुंचे। उस बार मार्गियों ने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे परिवार को बाबा के आतिथ्य का अवसर दिया जाए। काफ़ी सोच विचार करके गोपाल कृष्णन और उनकी पत्नी शांता अम्मा को चुन लिया गया। शांता अम्मा जानती थी कि रुक्मिणी अम्मा बाबा की रुचि का भोजन बनाना जानती है, इसीलिए उन्होंने रुक्मिणी अम्मा से अनुरोध किया कि वे बाबा के लिए भोजन बनाने का दायित्व लें, ताकि वे बाबा के आतिथ्य से संबंधित अन्य कार्यों को ठीक तरह से देख सके। गोपाल कृष्णन जी का मकान पुरानी शैली में बना हुआ था, जिसमें रसोई से मुख्य बड़े कमरे में जाने के लिए एक नहीं वरन 2 दरवाजे थे। गोपाल कृष्णन जी ने मकान में प्रवास के दौरान एक दिन सुबह के समय मार्गियों के साथ बाहर से भ्रमण करके बाबा जब वापस लौटे तो उन्होंने मार्गियों को दूसरे दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा और स्वयं उस दरवाजे से अंदर गए जो सीधा रसोई घर ले जाता था। वहां पहुंचकर वे डाइनिंग टेबल के पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। रुक्मिणी अम्मा भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। बाबा ने उन्हें छोटे बच्चे जैसी मधुर आवाज़ में कहा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। मधुर आवाज़ को सुनकर रुक्मिणी अम्मा ने मुड़कर देखा तो बाबा को वहाँ पाकर हतप्रभ रह गई और उन्होंने जो व्यंजन बनाया था उन्हें थाली में रखकर यंत्रवत बाबा के पास गई और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। 4-5 कौर खाने के बाद बाबा ने कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया। फिर बाबा ने टेबल पर रखे हुए गिलास से थोड़ा सा पानी पिया और रुक्मिणी अम्मा के देखते देखते ही किचन के दूसरे दरवाजे से निकले और मुख्य बड़े कमरे से होते हुए अपने कक्ष में चले गए। इधर शांता अम्मा अपने दूसरे काम में व्यस्त थी। अचानक उन्हें किचन से किसी खाद्य पदार्थ के जलने की गंध आई। वे दौड़कर किचन में गई तो उन्होंने देखा कि रुक्मिणी अम्मा लगभग मदहोशी की हालत में भाव विवश होकर किचन के फर्श पर लेटी हुई थी। उनकी आंखों से लगभग आंसू गिर रहे थे। शांता अम्मा ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो रुक्मिणी अम्मा ने इशारे से उन्हें उसी अवस्था में रहने देने के लिए कहा। शांता अम्मा की कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने रुक्मिणी अम्मा की बात को मान लिया। किचन में व्याप्त जलने की गंध को बाहर निकलने के लिए उन्होंने बटन दबाकर सीलिंग फैन को चालू कर दिया और अपने दूसरे काम करने के लिए किचन से बाहर चली गई। बाहर जाकर उन्होंने एक अन्य मार्गी महिला को भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। रुक्मिणी अम्मा लगभग 4 घंटे तक उसी आनंद घन अवस्था में फर्श पर लेटी रही। 4 घंटे के बाद उन्हें जब होश आया तब भी वे भाव विभोर थी और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। मेरे अलावा और 2 युवा आचार्य थे जिनसे उनकी बड़ी आत्मीयता थी। शाम के समय हम तीनों उनके पास गए और उनसे यह बतलाने का अनुरोध किया कि सुबह उनके साथ क्या हुआ था। पहले तो वो झिझकी, किंतु माँ आखिर माँ ही होती है, हम लोगों के अनुरोध को ठुकरा नहीं सकी और अंततः उन्होंने सुबह की घटना के बारे में हमें बतला दिया। अंत में उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही, बाबा ने मेरी बहुत पुरानी मनोकामना पूरी कर दी। मैं संसार की सर्वाधिक भाग्यशाली महिला हूँ।